क्लास। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। कि हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है। हमने दोनों फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है किस वैल्यू पे, 3 पे। तो अब देखिए हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, दो कंडीशंस इसमें गिवन है कि अगर x नॉट इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। और अगर x 3 के इक्वल है फिर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है हमारे पास 6। इसके सेकंड पार्ट में फंक्शन दिया गया है जी ऑफ एक्स, जिसमें एक ही कंडीशन दी गई है कि अगर x नॉट इक्वल टू 3 है तो वैल्यू हमारे पास फंक्शन की क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास क्या है कि गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट 3। कंटिन्यूटी की हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइन होना चाहिए। तो इसमें देखें ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, 3 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो कंटिन्यूटी की है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमने लिमिट जो है चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करते थे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते थे, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करते थे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती थी देन हम क्या कहते थे कि लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स वो एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फंक्शन में कुछ इस तरह की वैल्यू दी गई है। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी एक ही वैल्यू है फंक्शन की और राइट हैंड लिमिट के लिए भी एक ही वैल्यू है, मीन्स फंक्शन की नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की बजाय हम डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखें एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की डिफाइंड जो वैल्यू दी गई थी वो 6 थी, लेकिन इसकी लिमिटिंग केस के लिए वैल्यू हम कौन सी लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। मीन्स जब हम सेकेंड कंडीशन इसकी फाइंड करेंगे कि लिमिट हम एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो देन हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू हम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, क्योंकि इसके लिमिटिंग केस के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और जो गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू 3 के लिए थी वो हमारे पास क्या थी, 6। तो हम इसकी सेकंड कंडीशन को फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब देखें क्लास इस पे हमारे पास क्या, इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट ये x माइनस 3 से कैंसिल, हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, x प्लस 3। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे 3, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। अब हमारे पास कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन क्या हो गई, ये भी सेटिस्फाइड हो गई कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है 6। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि लिमिट जो है जो एग्जिस्ट कर रही होती है और जो एफ ऑफ सी है दोनों का आंसर जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी का आंसर मीन्स एफ ऑफ 3 का आंसर जो है हमारे पास दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू 6। इट मीन्स डैट हमारे पास कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। इट मीन्स डैट अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है। अब इसके सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। अब देखिए क्लास जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू 3 कि हमारे पास ये फंक्शन 3 पे डिफाइन ही नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि देखिए क्लास एक ही कंडीशन हमारे पास दी गई है कि x 3 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स डैट कि x 3 के इक्वल अगर है तो फिर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी गई इस फंक्शन में कि अगर x 3 के इक्वल है तो क्या आंसर आता है। तो हमारे पास जैसे इस फंक्शन में देखें एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन था कि 6 है, बट यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि फंक्शन जो होगा वो डिफाइन नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर आप सेकेंड कंडीशन इसमें सॉल्व करते हैं तो इसकी ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड होगी कि हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट में ही हमारे पास क्या आ रहा है कि इसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, सो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इट मीन्स डैट कि इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें
डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f at x is equal to 3 when f of x which is equal to x minus 1 if x less than 3, और देन हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 1 इफ़ x 3 जो है वो लेस दैन इक्वल टू x के। अब देखें क्लास, सबसे पहले हमने वही फाइंड करनी है कि हमारे पास f ऑफ c की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास जिसमें x इक्वल टू 3 होगा, हमने 3 पे चेक करना है, तो हम वो वाली फर्स्ट कंडीशन में लेंगे फंक्शन की वैल्यू जिसमें x इक्वल टू 3। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एट x इज इक्वल टू 3 पे f ऑफ x हमारे पास क्या है 2x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, 3 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो f ऑफ x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 3, तो 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 7 कि f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। अब देखें क्लास, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, हमने वो चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। f ऑफ x, अब देखें हमने यहाँ से वो वाला फंक्शन देखना है जिसमें x जो है वो 3 से लेस हो। तो फर्स्ट फंक्शन जिसमें x लेस दैन 3 है कौन सा है, x माइनस 1, तो हम f ऑफ x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह पे 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर आया 2। उसके बाद हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब हमने वो वाला फंक्शन देखना है यहाँ से जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3, सेकेंड फंक्शन 2x प्लस 1, तो यहाँ पे 2x प्लस 1, नेक्स्ट हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब दोनों का आंसर जो है वो सेम हो, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट का भी और राइट हैंड लिमिट का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 और राइट का लिमिट का आंसर जो है वो 7 है। इट मीन्स डैट के लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, कि ये दोनों लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं है। हैंस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स डैट के फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर हमारे पास एक भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, देन हम क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, कि इट मीन्स दैट हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही।